हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल दिसंबर 2023 से संबंधित है। पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आज के इस कार्यक्रम के दौरान जो हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने मित्रों से, जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, उनके विषय में बात होगी, उनके विषय में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि दिसंबर 2023 का जो ये महीना है, हमारे धनु लगन राशि के जो आप मित्र हैं, उनका लव जो राशिफल है वो क्या कहता है, और आपकी जो लव लाइफ है ग्रहों की आधार पर, यानी कि जो ग्रहों की गोचर में स्थिति दिसंबर 2023 में बनेगी, उस आधार पर आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, या ये कहा जाए कि लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक होगी। इसी के ऊपर हमारा ये टॉपिक आज का जो है, इसी चर्चा का विषय इसी बात को लेकर के है। तो साथियों, आप ये भी जानते हैं, जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं हमारे मित्र, कि जब भी चाहे वो मासिक लव राशिफल की बात हो या फिर एनुअल लव राशिफल की बात हो, हम मेनली उसमें 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिनमें कि पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो है सिंगल जातक। यानी कि अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपका कोई मित्र नहीं बना है या नहीं बन पाया है, या आपने विचार नहीं किया, कुछ भी कारण हो सकता है उसके लिए, तो ये दिसंबर 2023 का महीना कुछ जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस ओर इशारा कर रही है क्या कि आपका कोई अपना मित्र बने, आपकी इच्छा के अनुरूप बने, आपके अनुकूल बने, जैसा आप पसंद करते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि भाई मुझको किस तरीके का मेरा मित्र होना चाहिए मेरी लाइफ में, जिसके साथ मैं लाइफ लॉन्ग जो है अपनी रिलेशनशिप बना सकूं। तो ग्रहों की कितनी परमिशन आपको मिलेगी, कितनी इजाज़त मिलेगी, कितनी इस बात की संभावना रहेगी, इस पर विचार होगा। इसके विषय में बताएंगे आपको। पॉइंट नंबर 2, यदि आप कहते हैं हमारा पहले से चल रहा है, लिव इन रिलेशन में हैं हम लोग, या हमारा कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो बताया जाए कि दिसंबर 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है। ऐसा जानने की भी आपकी इच्छा हो सकती है। और इसी के साथ साथ ये भी इच्छा जानने की हो सकती है कि भाई आपका पहले से, आप जैसा कि आप जानते हैं या कहते हैं कि भाई हमारा अच्छा चल रहा है, हमारे बीच में सब कुछ बहुत ठीक है, तो आप में से कुछ हमारे साथी ये भी चाहेंगे कि भाई शादी विवाह कर लिया जाए, मैरिज भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुछ हमारे मित्रगण जो हैं दिसंबर के महीने में ही शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बताएंगे कि क्या शादी का योग बन रहा है आपके लिए दिसंबर 2023 में धनु लगन राशि के जातकों के लिए। अगर योग बनेगा तो ज़रूर आपसे कहेंगे कि योग बन रहा है, कब से कब तक बन रहा है, अब आप इस समय में अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं आसानी से। नहीं बन रहा होगा तो मना करेंगे। आगे पॉइंट नंबर 3 उस पर डिस्कस होगा, और उस पर यह डिस्कस होगा पॉइंट नंबर 3 पर कि भाई अगर आप विवाहित हैं, यानी कि मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कितना वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप अपने जीवन में अपना वैवाहिक जीवन तो व्यतीत कर ही रहे हैं, साथ में आप ये भी मानना है या कहना है कि आपका कहीं दूसरी जगह भी कुछ रिलेशन बना हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर आप कहते हैं कि हमारा तो पहले से चल रहा है, तो क्या इस बात की संभावना रहेगी कि इस महीने आप उसको कितना एंजॉय कर पाते हैं, ग्रह आपको कितना इजाज़त देते हैं, कितनी परमिशन देते हैं, या फिर कहीं आपके लिए कुछ और दूसरी समस्याएं तो पैदा नहीं होने वाली आपके जीवन में इन चीज़ों को लेकर के। और यदि आपका पहले से कहीं नहीं है, तो क्या इस महीने कुछ संभावना है कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कहीं आपकी आंखें चार हों और फिर बात आगे बढ़े, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और अंत में पॉइंट नंबर 5 लेंगे कि भाई
आप में से जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं हालातों के चलते, तो क्या इस बात की संभावना रहेगी कि अब आप अपने उस पुराने ही मित्र के साथ अपने दोबारा से सारी चीज़ें भुला करके, वो भी भुलाएं, आप भी भुलाएं, और दोबारा से आपका जो रिलेशन है उसका रिवाइवल हो? इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले चर्चा, जैसा मैंने कहा, कि जो सिंगल जातक हैं हमारे धनु लग्न राशि के, उनके विषय में मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, यहाँ पर आपका जो माइंड है वो समय समय पर परिवर्तित होगा। उसमें परिवर्तन आप होते हुए आपको उसका एहसास होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो ये कि आप जो सोचेंगे, जो विचार करेंगे, कई बार आपको ये भी लगेगा आप थोड़ा निगेटिविटी की तरफ भी जाएंगे, थोड़ा निगेटिव थॉट्स भी आपके रहेंगे, और रोमांटिक मूड में भी आप रहेंगे। कभी आप एकदम इतने रोमांटिक हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा तो बिगर इसके गुजारा नहीं है भाई, मुझे तो अपना मित्र बनाना ही है, जैसे भी करूं करना है मुझे ये। या जो अगर आपका मित्र है जिसके साथ आपका संपर्क बना हुआ है, उसके साथ आप बिल्कुल एकदम ऐसा चाहेंगे कि आज ही सब कुछ हो जाए, मतलब विवाह, शादी वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाए। इतने या तो आपके अंदर उतावलापन आएगा, या फिर आप एकदम नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी आपकी कि नहीं, बेकार है ये सब चीज़ें, इनमें कुछ नहीं रखा, सब कहने सुनने की बातें हैं। एकदम इतनी निराशा हो जाएगी मन में, और कहीं एकदम ऐसा भी महसूस होगा कि भाई आप बहुत अपने आप को रोमांटिक फील करेंगे। लेकिन सही बात तो ये है कि जो हम आपसे कहना चाहेंगे यहाँ पर धनु लगन राशि की जो सिंगल जातकों के विषय में जो बात चल रही है आपसे, कि एक तो देखिए, आप अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स को हावी बिल्कुल ना होने दें। हालांकि इसकी संभावना जो है वो 27 दिसंबर तक रहने वाली है, अधिक रहेगी। हालांकि चीज़ें, क्योंकि दूसरे जो ग्रह हैं वो कुछ और अच्छी पोजीशन में रहने के कारण ये जो विचारों में आपके तब्दीली आ रही है, जैसा कि मैंने कहा कि पहले नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, उसके बाद बार बार विचारों में तब्दीली आएगी, कभी आप बहुत रोमांटिक मोड में नजर आएंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति आपकी रहने वाली है, ये नेगेटिव थॉट्स वाली, हम आपको व्यक्तिगत तौर पर ये सुझाव दे रहे हैं कि जहाँ तक हो सके नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालेंगे ना और अपनी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा और बेहतर सोचेंगे, और कुछ अच्छे स्टेप्स भी चाहेंगे तो ले पाएंगे। हालांकि ऐसे स्टेप्स लेने की संभावना तो 25 दिसंबर के बाद तो थोड़ा सा, एक तरीके से देखा जाए तो पूरा महीना आपका इस असमंजस वाली स्थिति में ही ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी बार बार यही कहना चाहूँगा कि नेगेटिव थॉट्स को अलग रखें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इस फील्ड में, यानी कि अपने मित्र को लेकर के, तभी कर पाएंगे जब आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच दूर करेंगे दिमाग से। नकारात्मक जो सोच होती है व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये। तो इसीलिए नकारात्मकता को जितना जल्दी और शीघ्रतापूर्वक निकालेंगे, पॉजिटिव थॉट्स अपने रखिए, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे, और कुछ आप अच्छे कदम उठा पाएंगे पॉजिटिव, उनके अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। बस शर्त यही है कि नेगेटिव थॉट जो हम आपसे बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं, इनको दूर कर रहे हैं। देखिए, आप रोमांस आपके ऊपर पूरा हावी रहेगा, ज्ञान की आपके पास कमी नहीं है, आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहेगा, उसका आप प्रयोग करें। क्योंकि नेगेटिव थॉट जो है ना, ये आपके सारी अच्छी चीज़ों को ऊपर हावी हो रहा है और आपका इसमें नुकसान हो रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझने वाली है। और जबकि हम इतना जोर दे करके बोल भी रहे हैं आपसे, उस समय तो आपके लिए और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है इन बातों पर ध्यान रखना। और ये आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब आप नेगेटिव सोच, फाइनली हम यही कह रहे हैं आपसे। तो साथियों, अब बात करेंगे कि अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा तो पहले से कहीं चलता आ रहा है, तो अब आप बताएं कैसे संबंध रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे।
तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपका जो मित्र है उसका आपके प्रति पूरा लगाव बना रहेगा, पूरा आपके प्रति वो डेडिकेटेड रहेगा, पूरा कमिटेड रहेगा आपका जो मित्र है, और पूरा आपके ऊपर एक तरीके से फिदा रहेगा। उसकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, हाँ, आपका बीच बीच में थोड़ा बहुत रूखापन उनको झेलना पड़ सकता है। कोशिश करें कि रूखापन ना हो, कुछ अच्छा अपनी तरफ से करें, क्योंकि देखिए, जब आपका मित्र आपके लिए इतना एक तरीके से आपके लिए नौछावर कर रहा है अपने आप को, तो ये आपका भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत। इतना रिजिड बीच बीच में जो आप हो जाते हैं या होने की संभावना है इस महीने, वो नहीं होना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करने से बचेंगे तो बहुत आपकी ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी होगी, आप बहुत अच्छा आगे भी जा पाएंगे, और आपसी समझ और सूझबूझ भी एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी। तो साथियों, जहाँ तक विवाह का सवाल है, आप लोगों का जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उन्हीं की बात चल रही है पॉइंट नंबर 2 पर, तो विवाह का कोई योग नहीं है दिसंबर 2023 में। अब हम बात करेंगे आपसे साथियों कि यदि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल हैं, धनु लगन राशि के जो मित्र हैं हमारे, तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे धनु लगन राशि के मित्र हैं, दिसंबर 2023 विवाहित महिला हों या पुरुष हों, बहुत वैवाहिक सुखों का आनंद लेने वाले हैं। विशेष रूप से 28 दिसंबर तक, माह के उत्तरार्ध तक, वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे आप। और पॉइंट नंबर 4 कि भाई, अगर आपका ये मानना है कि आप जो हैं कहीं रिलेशनशिप में हैं पहले से, तो उसके विषय में आप जानना चाहेंगे कि कैसी रहेगी रिलेशनशिप। देखिए, बात यह है कि आप बहुत बुद्धिमानी से काम करने वाली व्यक्ति रहेंगे इस पूरे महीने। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेना चाहेंगे जानबूझ करके या अनजाने में कि जिसके कारण आपको कोई किसी तरीके का नुकसान से मतलब मान सम्मान के में हानि या कमी, आप किसी भी ऐसे नुकसान को उठाने के मूड में रहेंगे नहीं इस महीने। चाहे वो आपका मान सम्मान है, चाहे यश है, या कोई भी किसी प्रकार का, सब कुछ चलाना पसंद करेंगे और रिलेशनशिप को भी कंटिन्यू रखना पसंद करेंगे, लेकिन इन शर्तों पे कि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। इन बातों का आप पहले ध्यान रखेंगे, उसके बाद बाकी चीजें हैं दूसरी। तो रिजल्ट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे ही, रिजल्ट्स ना मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। जो ये पूछना चाहते हैं कि भाई हमारा कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप की जो शर्तें होंगी वो यही होंगी कि इन्हीं शर्तों पे आप एंजॉय करना पसंद करेंगे। आगे बात करना चाहेंगे हम पॉइंट नंबर 5 पर कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनका कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, देखिए, आपका मैं यही कहना चाहूँगा, जो ग्रह जिस ओर संकेत दे रहे हैं, हम तो ग्रहों के आधार पर ही देख करके बताया करते हैं, हमें किसी इंडिविजुअल के बारे में तो कुछ पता नहीं है कि उनके क्या हालात हैं, क्या किस तरीके के सर्कमस्टांसेस वो लोग फेस कर रहे हैं। हम तो उस राशि के जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की स्थिति को देख करके ही हम तो प्रेडिक्शन देते हैं। और यहाँ पर ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि देखिए, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए हैं, ये पूरा महीना विशेष रूप से 1 दिसंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक का जो समय है, आपका मित्र अगर आप उसको अप्रोच करेंगे तो किसी तरीके की निराशा आपको का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ एक और पैदा हो रही है। समस्या यहाँ आपकी सोच में पैदा हो रही है, आपके व्यवहार में हो रही है, आपके एटीट्यूड में हो रही है। आप चीज़ों को थोड़ा गलत तरीके से सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, और अपने ढंग से। आपका कुछ ये भी है कि भाई, जैसे व्यक्ति कोई होता है शर्तें रख देता है कि भाई मेरी ये शर्तें हैं, अब आप बताइए इन शर्तों पे आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, तभी बात कुछ आगे के बारे में विचार किया जाएगा। तो कुछ आपकी जो सोच है ना, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए साथियों। आपका मित्र आपके लिए पूरी तरह तैयार है,
आपके प्रति उसकी सोच बहुत अच्छी है। तो इसलिए अगर वाकई आप चाहते हैं, अगर आज आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और विशेष रूप से क्योंकि दिसंबर की चर्चा हो रही है, तो दिसंबर में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो हम तो ग्रहों के आधार पर यह बात बता पा रहे हैं कि उसका मुख्य कारण आप हैं स्वयं। अगर आप दूसरे को दोष देते हैं, अपने मित्र को दोष दे रहे हैं, तो हम इस बात से आपके साथ एग्री नहीं करेंगे, कम से कम दिसंबर 2023 के महीने में। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनका दिसंबर 2023 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले पाएँ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उनकी सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन जरूर पुश करना है। जी हाँ, तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।